हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह रोजाना की तरह मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ मैथ्स की ट्रिक, कुछ मैथ्स के कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आसान तरीके। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखें, बिल्कुल लास्ट तक देखा करें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। क्वेश्चन को देख लेने से केवल आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं देखेंगे, है ना। उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस कराए गए हैं पूरी वीडियो में, जब तक पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तो चीज़ें कैसे क्लियर हो पाएंगी। एक ही क्वेश्चन को केवल शक्ल से देख लेने से आप कैसे जज कर सकते हैं कि इसमें जो बताया गया तरीका है वो कैसा है। ठीक है, तो वीडियो को टिल एंड तक देखा करें, अंत तक देखा करें। वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करें और शेयर जरूर से करें ग्रुप्स में, ताकि और भी बच्चे इन क्लासेस के साथ जुड़ पाएं और हमें भी आपके द्वारा थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, साथ ही ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू रूट 10 प्लस क्यूब रूट 9 प्लस 8 का फोर्थ रूट है, 7 का फिफ्थ रूट, 6 का सिक्स रूट, 5 का 7 रूट है, 4 का 8 रूट है, 3 का 9 रूट है और 2 का 10 रूट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझ लेनी है कि रूट तो देखिए सबका निकाला जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो एक एक रेंज बनेगी, कि किससे बड़ी वो वैल्यू हो सकती है। अब जैसे 10 को देखें तो रूट 10 क्या होगा, वो हमेशा 3 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3 रहेगा ये, है ना। ये 3 से ज्यादा रहेगा। अगर मैं कहूँ रूट 10 क्या होगा तो वो 3 से ज्यादा रहेगा। आगे बात करूँ क्यूब रूट 9 की बात करूँ तो वो क्या रहेगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से ये ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, 2 से ज्यादा रहेगा। आगे बात करूँ 8 के फोर्थ रूट की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें एक ही लेना पड़ेगा, एक से ज्यादा रहेगा। ठीक है, और 7 का फिफ्थ रूट की मैं बात करूं तो वो भी एक से ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो आ ही नहीं पाएगा और 2 तो केवल 8 तक आ सकता है। ठीक है, अगर 8 का क्यूब रूट होता तो 2 आ सकता है, बट उससे नीचे की वैल्यू पर आपको एक ही लेना पड़ेगा। आप 6 का सिक्स रूट निकालेंगे तो एक से ज्यादा होगा, 2 से कम होगा। बाकी आगे बढ़े, 7 का 5 का 7 रूट, ये भी एक से ज्यादा होगा, ये भी एक से ज्यादा होगा, ये भी एक से ज्यादा होगा और ये भी एक से ज्यादा होगा। तो हम अगर यहाँ पर ओवरऑल इन सबकी वैल्यू को प्लस करें, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यहाँ तक तो सिंगल 1 ही आया है। और क्यूब रूट 9 क्या हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया बच्चों 3 12। तो x की वो वैल्यू जो रहेगी बच्चों, x बराबर जो रहेगा, x की जो वैल्यू रहेगी वो 12 से ज्यादा रहेगी। इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, 12 से ज्यादा होगी, इसलिए आंसर आप बी लगाकर चलेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, अगर x जो है इन सभी वैल्यू के बराबर है तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12 से बड़ी बनेगी। ठीक है, कितनी होगी वो एग्जैक्ट नहीं निकाली जा सकती, लेकिन ये बता सकते हैं कि वो 12 से डेफिनेटली ज्यादा होगी। ठीक है, पूछा भी हमसे रिलेशन यही है कि x की वैल्यू कितना हो सकती है, तो 12 से ज्यादा होगी। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है कि जब 13 की पावर 17 प्लस 29 की पावर 17 प्लस 18 की पावर 17 को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आता है आपको करना क्या है, 13 की पावर 1 ओड नंबर है। ठीक है, पावर में 17 तो उसको एक ही रख लेंगे, है ना। और 18 की पावर भी ये एक रहेगा। इन सबको सम कर लीजिए, इन सबका। ठीक है, इन सबका सम कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 29 और 39, 39 और 8 47, 47 और 13 60। ठीक है, 60 रहेगा नहीं, और 60 को डिवाइड कर देंगे आप 15 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा बच्चों पूरी तरह से कट जाएगा, तो शेष कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई ना, कि सबका सम कर लेना है, सबको सम कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, सबको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू यहां पर आपकी नहीं बन पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स इफ द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट is added to the digital number, sorry original number, the resulting number that is the sum must be divisible by। मैं यानी कि दो अंकों की कोई भी संख्या है, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए 28 है
और अंकों के स्थान को बदलने पर, अंकों के स्थान बदल दीजिए, 82 आ गया, और जोड़ दीजिए इनको, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, तो इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? 5 से विभाजित है और 11 से भी विभाजित है। ठीक है, कोई और नंबर ले लीजिए, कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए ले लिया आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, 61 ले लिया, 61 ले लिया, अंकों के स्थान बदल दो, कितना हो गया? 16, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 77 बन जाएगा। 77 इनमें से किससे विभाजित है? केवल किससे विभाजित है? 11। तो ऐसी संख्या बच्चों किससे विभाजित होगी? हमेशा ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। क्या रहेगा आंसर? 11, 11 से विभाजित होगी। अच्छा, अगर डिफरेंस वाला सवाल होता, समझ रहे ना, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, 61 है मान लीजिए, और उसके अंक बदल दिए और उनका अंतर किससे विभाजित होगा? तो 11 में से 6 घटा देंगे 5, और ये बचेगा 5, 5 में से 1 घटा देंगे बच्चों 4, तो ये हमेशा 9 से विभाजित होगी। तो एक चीज आप याद रखें कि जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बच्चों हमेशा 9 से डिवाइड होगा, और जो सम होगा उनका योग होगा वो हमेशा 11 से डिवाइड होगा। तो ये 2 बातें हमेशा याद रखना इस सवाल में, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रिक है, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर टाइम भी नहीं लगना है। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, टाइम नहीं लगना है, आपको पता है कि सम है तो आपको 11 से डिवाइड बता देना है, और डिफरेंस है तो आपको 9 से डिवाइड करके दिखा देना है। ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बेहतर सवाल, इफ a प्लस बी रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a इज इक्वल टू 6 रेशियो 7 रेशियो 8। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि सवाल में गलती बहुत होती है। बच्चे क्या करते हैं कि 6 7 8 है, सीधे सीधे वैल्यू पुट रख देंगे, करके रख देंगे, और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखो, यहां पर आपको करना क्या है कि a प्लस बी जो दिया है वो 6 दिया है, 6 रेशियो में दिया है, 6 इसकी वैल्यू नहीं है ना। तो आपको इसको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ लीजिए इसको। इस सवाल को लाने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि बच्चे इसका जो है आंसर गलत निकाल देते हैं। क्या करेंगे कि a प्लस बी क्या दिया है? 6, उस 6 को आप यहां रखेंगे और c बराबर क्या निकाल देंगे? 14 माइनस 6, और 8 इसका आंसर निकाल देंगे, जबकि 8 इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा वो देखिए। हमने क्या करना है कि a प्लस बी बराबर 6x, b प्लस सी बराबर 7x, और c प्लस ए बराबर हो गया, ये हो गया आपका 8x। सबको प्लस कर लो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, सब जुड़ जाएंगे ना, 2a 2b 2c, 2 बार है, और ये हो जाएगा आपका 21x। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर लेंगे 14, तो 2 इंटू 14 बराबर 21x, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 हो जाएगा। x की वैल्यू 4/3 हो गई। अब x की वैल्यू आपकी 4/3 हो गई, इस 4/3 को आप इस x की जगह पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 4/3, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बन जाएगा। यानी कि जो अभी a प्लस बी अभी तक आपको 6 लग रहा था, वो एक्चुअली में 6 ना होकर वो कितना है? 8 है। सही अर्थों में उसकी सही वैल्यू क्या है? 8 है। 6 जो बन रहा था वो रेशियो के हिसाब से बन रहा था, समझ रहे ना, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 8 है। अब 8 है, 8 आप यहां पर पुट कर दीजिए, तो c बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस का 8, यानी कि 6 इसका राइट आंसर है। इस सवाल को कराने के पीछे का रीजन यही था कि बच्चे इसका सवाल का आंसर गलत निकालते हैं, है ना, और मार्क्स वहां पर आपका कट जाता है, मार्क्स चला जाएगा, और साथ ही नेगेटिव भी आपका चला जाएगा, है ना। और एक ऐसा सवाल जिसको आप सही कर सकते हैं, तो ऐसे सवाल में मार्क्स खोने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत बढ़िया सवाल, एवरेज का सवाल था। एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एन इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड द न्यू एवरेज विल। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए 9 संख्या आपको लिख लेनी है। मैं बताता हूं उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। आपकी 9 संख्या बोलिए क्रमागत, आप क्रमागत 9 ही संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक की सभी क्रमागत संख्या आपने लिख ली। अब इनका एवरेज क्या बन रहा है? 5 बन रहा है। भाई 9 संख्या है तो एवरेज 5, बीच की जो संख्या होती है वो हमेशा हमारा क्या रहेगी? एवरेज होगी। एवरेज होगी ना भाई, 4 इधर हो गई और 4 इधर हो गई, तो बीच की संख्या क्या होगी? वो एवरेज हो जाएगी। 9 और 1 10, जोड़कर 2 से डिवाइड करके देखोगे तो एवरेज 5 ही बनेगा। और उसने बोला कि यदि 2 आगे की संख्या और जोड़ ली जाए, तो अगर मैं यहां पर 10 और 11 और जोड़ लेता हूं तो 11 संख्या होगी। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा?
अब इसका एवरेज हो जाएगा 6। जो एवरेज आपका बन रहा था पहले 5, वो एवरेज अब क्या बन रहा है आपका 6, यानी कि एवरेज पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, इंक्रीज बाई 1, यानी कि जो औसत है वो नया औसत क्या होगा, पहले से 1 ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछा जाएगा जहां पर आपको 9 संख्या दे दी जाए, ठीक है, 7 संख्या दे दी जाए, ज्यादा संख्या दे दी जाए, तो कितनी भी संख्या आप उनको लिख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा इस तरह के सवाल में। ठीक है, जिस रेंज में मैंने बताया इसी रेंज के आसपास आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उनको लिख लेना है। उसी हिसाब से जो मिडिल वैल्यू होगी उसको n मान लीजिए, और 2 आगे नंबर जोड़कर देख लीजिए कि अब नया एवरेज क्या होगा, डेफिनेटली 1 ही इंक्रीज होगा, हर सवाल में 1 ही इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज की क्लास के 5 क्वेश्चन थे। आई होप कि पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलूंगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक बार बोला है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, तभी चीज़ों को आप इसके कंक्लूजन पर निकल पाएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं, पूरी वीडियो ही नहीं देखेंगे, तो फिर कैसे समझ सकते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करा करें, और शेयर भी जरूर से किया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू, बाय।